हेलो स्टूडेंट्स, इंग्लिश ग्रामर के महत्वपूर्ण टिप्स पैसिव वॉइस के लिए, यानी केवल पांच मुख्य बिंदु हैं जो मेन पॉइंट्स हैं जो आप याद रख सकते हैं। तो आप इनको रख लें और आपके लिए पैसिव वॉइस इजी हो जाएगा। सबसे पहले इसके अंदर एक ऑब्जेक्ट सबसे पहले आती है, इसमें सब्जेक्ट सबसे अंत में आता है बाई के साथ, और दूसरे स्थान पे यानी सेकंड पोजीशन पे इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब जैसे इज़, एम, आर, एक्स, वाई, जेड जो भी आता है। और पैसिव वाले टेंस हैं उसमें क्रिया यानी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। रीड, रेड, रेड, ब्रिंग, ब्रॉड, ब्रॉड, गो, वेंट, गॉन, तो गॉन आएगा उसमें। तो टेंस के हिसाब से इसकी जो हेल्पिंग वर्ब्स हैं वो हम समझते हैं। प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, हम समझते हैं शुरू से जी। तो पैसिव वॉइस के हिसाब से प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस जब बनेगा, जैसे मान लीजिए कोई टेंस था प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और एग्जांपल में आप उसको देखेंगे जैसे ही इज़ रीडिंग द बुक था। तो जब पैसिव वॉइस बनाया उसको कि एक बुक पढ़ी जा रही है उसके द्वारा, एक किताब उसके द्वारा पढ़ी जा रही है, तो द बुक इज़ बीइंग रेड बाय हिम। तो आपने देखा कि द बुक ऑब्जेक्ट सबसे पहले आ गया, इज़ बीइंग उसका हेल्पिंग वर्ब आ गया, रेड थर्ड फॉर्म आ गई, और बाय के साथ में सब्जेक्ट आ गया। इसी तरह दे आर क्लीनिंग द रूम, तो द रूम इज़ बीइंग क्लीन्ड बाय देम, तो बाय के साथ में सब्जेक्ट आता है। अगर दे था तो देम हो जाता है, ऑब्जेक्टिव फॉर्म में आता है। अब आप देखिए पास्ट कंटिन्यूअस का कोई सेंटेंस था, जैसे शी वॉज बेकिंग अ केक, वो एक केक सेंक रही थी। तो इसके अंदर जब ऑब्जेक्ट पहले आएगा तो केक पहले आ जाएगा ऑब्वियसली, और फिर से हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वाज बीइंग, उसके बाद थर्ड फॉर्म आएगी तो बैक्ड, उसके बाद में बाय हर। एक्टिव वॉइस में अगर वी वर पेंटिंग द वॉल्स आएगा तो द वॉल्स वर बीइंग पेंटेड बाय अस हो जाएगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स आप देख सकते हैं अगला वो फ्यूचर कंटिन्यूअस पैसिव। तो फ्यूचर कंटिन्यूअस का कोई पैसिव नहीं आता है, इसलिए यहाँ पे क्रॉस का निशान लगा हुआ है। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस इज नो पैसिव फॉर्म इन स्टैंडर्ड इंग्लिश, ठीक है। तो विल बी बीइंग रेड बाय हिम ये नहीं आएगा, बल्कि विल बी रेड बाय हिम आ सकता है, यानी कि सिंपल फ्यूचर का आएगा पैसिव वॉइस, बल्कि और फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं आएगा। तो अब देखिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस ही इज रीडिंग द बुक इज बीइंग रेड बाय हिम। पास्ट कंटिन्यूअस शी वाज ब्रेकिंग अ केक वाज बीइंग बेक्ड बाय हर। फ्यूचर कंटिन्यूअस का नहीं आता है, तो नो पैसिव फॉर्म, यहाँ पे कोई पैसिव फॉर्म नहीं बनेगी। आइए यहाँ हम और थोड़ा सा आगे चलते हैं जो कि आपको और क्लैरिटी की तरफ ले जाएगा। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस और पास्ट कंटिन्यूअस का पैसिव वॉइस सीख गए आप। अब हम सिंपल प्रेजेंट, सिंपल पास्ट और सिंपल फ्यूचर, इसमें तीनों आते हैं, तो इसको हम एग्जांपल से समझते हैं। द बुक इज़ रेड बाय हिम, तो ये बुक इसके द्वारा पढ़ी जाती है। तो इसके अंदर क्या करते हैं, सब्जेक्ट लाते हैं, उसके बाद में इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म है। वी थर्ड बोले तो वर्ब की थर्ड फॉर्म। द बुक इज़ रेड बाय हिम, द बुक इज़ परचेज्ड बाय हिम, जो भी है। वाज वर्ब पास्ट कंटिन्यूअस अगर हम बनाते हैं, मान लीजिए द बैक वाज बैक्ड बाय हर, सिंपल पास्ट सॉरी, केक उसके द्वारा बनाया गया, सेका गया, तो इसके अंदर हम क्या करेंगे, फिर वाज वर्ब प्लस थर्ड फॉर्म लगा देंगे। द केक वॉज बैक्ड बाय हर। फ्यूचर का अगर सिंपल फ्यूचर है तो विल बी प्लस थर्ड फॉर्म आएगी, सिंपल सी बात है। द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम, कभी बिना बाई के भी आता है। अब आइए आप परफेक्ट के दो जो बचे, तीन बचे इनफैक्ट। तो प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ और हैव आता है जहाँ पर, तो उसकी जगह हैज़ बीन और हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे द वर्क हैज़ बीन डन बाय द टीम। अब अकॉर्डिंग टू द ऑब्जेक्ट देखना पड़ेगा, द वर्क अगर सिंगुलर है तो हैज़ आएगा, प्लूरल है तो हैव आएगा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर परफेक्ट। अब फ्यूचर परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट में हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म, द लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम, और उसके बाद आप देखेंगे फ्यूचर परफेक्ट जो कि लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है, कि विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, द बिल्डिंग विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द एंड ऑफ द ईयर। तो मैं समरी कर देता हूँ। आज का जो आपने पैसिव वॉइस पढ़ा बच्चों, ये थोड़ा सा लेंदी लेसन हो गया, लेकिन आपके लिए हेल्पफुल होगा, क्योंकि इसमें सिर्फ और सिर्फ 5 चीज़ आपको समझना है कि कोई भी टेंस है उसका सबसे पहले हमें ऑब्जेक्ट, कोई भी टेंस को कन्वर्ट जब हम पैसिव वॉइस में करेंगे तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा, नंबर 2 सब्जेक्ट सबसे अंत में आएगा बाई के साथ, नंबर 3 दूसरे स्थान पर, दूसरी जगह पर, दूसरे सेकंड पोजीशन पे हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब अगर प्रेजेंट, पास्ट,
कंटिन्यूस का है तो इज एम बीइंग आर बीइंग और वाज बीइंग वर बीइंग। और अगर सिंपल पास्ट प्रेजेंट का है तो इज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, सिंपल पास्ट का है तो वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म, सिंपल फ्यूचर का है विल बी प्लस थर्ड फॉर्म। इसी प्रकार से परफेक्ट के अगर टेंस है, प्रेजेंट परफेक्ट तो हैज़ बीन हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, पास्ट परफेक्ट का हैड बीन प्लस थर्ड फॉर्म और फ्यूचर परफेक्ट का विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म। तो आइए हम इसी के अनुसार इसके हेल्पिंग आपको एक बार और क्विकली रिवीजन करते हैं और आई होप आपको ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होने वाला है। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस का हम एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज़ रीडिंग, हम खाली एग्जांपल देखेंगे अब। ही इज़ रीडिंग द बुक इज़ बीइंग रेड बाय हिम। दे आर क्लीनिंग द रूम, ये दूसरा एग्जाम्पल हो गया। पास्ट कंटिन्यूस देख लीजिए, शी वॉज बेकिंग अ केक वॉज बीइंग बेक्ड बाय हर। अब हम अगले वाले पे देखते हैं जो कि फ्यूचर कंटिन्यूस है, तो उसके बारे में क्लियर लिखा हुआ है कि ऐसा कोई टेंस नहीं आता पैसिव वॉइस का फ्यूचर कंटिन्यूस का नो पैसिव फॉर्म। तो आपने प्रेजेंट कंटिन्यूस और पास्ट कंटिन्यूस अच्छे से समरी देख ली। अब आप देख लीजिए फ्यूचर सिंपल के टेंस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूस ये होने के बाद में सिंपल के जो टेंस पढ़े थे आपने, उसमें एज एम आर प्लस थर्ड फॉर्म, जैसे द बुक इज़ रेड बाय हिम, ये बुक उसके द्वारा पढ़ी जाती है, वो ये किताब पढ़ता है, ही रीड्स दिस बुक। अगर ये बोला जाता कि एक्टिव वॉइस है, इसको पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करें तो आप क्या करते, द बुक पहले ले आते, इज एम आर इसका हेल्पिंग वर्ब पे तो वो पे ले आते नंबर सेकंड पे, और रीड रेड डेट थर्ड फॉर्म है तो वो ले आते, और उसके बाद में बाय के साथ सब्जेक्ट ले आते, तो द बुक इज़ रेड बाय हिम हो जाता। वाज वर बीइंग, इसके अंदर भी सेम वाज वर प्लस थर्ड फॉर्म। तो सिंपल पास्ट का ये फार्मूला है। तो द केक वॉज बी बेक्ड बाय हर, विल बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये सिंपल फ्यूचर है, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड बाय देम। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट में कुछ नहीं है, हैज़ था तो हैज़ बीन हो जाएगा, हैड था तो हैड बीन हो जाएगा, लेकिन डिपेंड ये करता है अगर सिंगुलर ऑब्जेक्ट है तो सिंगल हैव लगेगा उसके अकॉर्डिंग, और अगर सिंगल है तो हैज़ लगेगा, प्लूरल है तो हैव लगेगा। तो मतलब द वर्क हैज़ क्योंकि अब ऑब्जेक्ट के हिसाब से इसके अंदर लगते हैं। पास्ट परफेक्ट हैड बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म, द लेटर हैड बीन रिटन बाय हिम। तो आई होप ये आपको समझ में आ रहा होगा। और फ्यूचर परफेक्ट जो कि लास्ट है बट नॉट द लीस्ट है, जो मैं रिवीजन के तौर पे बता रहा हूँ आपको, विल हैव बीन प्लस थर्ड फॉर्म, द बिल्डिंग विल हैव बीन कंस्ट्रक्टेड बाय द एंड ऑफ द ईयर। थैंक यू सो मच, विश ऑल द वेरी बेस्ट। इस वीडियो को एक बार, दो बार, तीन बार सुने एंड डेफिनेटली आपको पैसिव वॉइस का पूरा फंडा समझ में आ जाएगा। विश ऑल द वेरी बेस्ट। दिस इज एंड of this lesson. Have a nice day and have a good day. All the best for the exam.